हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे गुप्ता। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आई टॉक अबाउट सेम चैप्टर्स द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 72 यूनिट नंबर 3 और इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। जो आपको मैं पहले करा दिया था, जो बच रखे हैं, चाहते हैं कि इसी लेक्चर में आपको एंडिंग कर दे। अगर बाई चांस अगर ज़्यादा वो अगर बाकी रहेगा तो फिर अगले लेक्चर में आपको डाल दूँगा कि पढ़ने में भी आसान हो। ज़्यादा ज़्यादा मिनट के लेक्चर भी आपको थोड़ा बोरिंग लगता है, इसलिए मैं आपको सजीले इजी तरीके से, मतलब आप कैसे आसान तरीके से मतलब आप पढ़ सके और मन लगा सके, इसलिए मैं थोड़ा आधे घंटे के तक मतलब लेक्चर आपको मैं डालते रहता हूँ। तो चलते हैं ये सब बात करते हुए अपने टॉपिक पर। टॉपिक में आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था वो थोड़ा हल्का आपको रिवीजन कराना चाहता हूँ। जो इसेंशियल में तो बैलेंस करने क्या क्या होता है, जो चार पॉइंट, और इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में आपको मैं बताया गया था कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर मीन्स फ्री कंसेप्ट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसेप्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट है नॉट ए डिक्लेयर्ड वॉइड। उसमें से आपने दो पढ़ लिया था, जिसमें से फ्री कंसेप्ट में सभी बाकी था फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो आज इस वीडियो में आपको ये तीन मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप बड़े ध्यान से आप सुनिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मतलब काफ़ी किस स्टडी समझने में आपको मेरे से आसान लग रहा। तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। कभी भी लेक्चर देख रहे तो आप एक भी पॉइंट मत छोड़ना, ताकि ये तो कोई ऐसे वीडियो तो नहीं है कि जो आप भगा भगा के देख सकते हैं। बिल्कुल आपको लाइन लाइन से देखना पड़ेगा। तो फिर अब चलते हैं, आपको मैं फ्रॉड से मैं आपको इस लेक्चर में आपको मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ, जो आपको मैं पहले ही दो पढ़ा दिए थे। फ्रॉड होता क्या है, आप तो बस इसके पॉइंट से ही जान रहे कि फ्रॉड होता क्या है। फ्रॉड होता क्या है, देखिए दोस्तों। फ्रॉड सेक्शन नंबर अंडर सेक्शन नंबर कितना है, 70। फ्रॉड मीन्स एन इंक्लूड बहुत बड़ा बात है, रख सकते हैं। एनी ऑफ द फॉलोइंग इट कमिटेड बाय पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट with an intention to deceive another party thereto or his agent or to induce him into in the contract। और नीचे देख सकते हैं जो आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं। तो आप ये जो 5 पॉइंट है, काफ़ी मज़ेदार पॉइंट है, आप इसको याद करना जरूर। अगर एग्ज़ाम में पूछ देता है डिफाइन फ्रॉड, और तो आपको लिखना पड़ेगा ये सारे पॉइंट। तो आपको पहले क्या होता है कि एग्जाम्पल से बेहतर कोई नहीं कुछ समझ सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 23 पहले आपको समझाते हैं, फिर आते हैं ऊपर प्रोविजन पर। एग्जाम्पल है 23, अ सेल बाय एक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नाउ टू बी अनसाउंड। देख लो दोस्तों, अगर आपको मैं कोई सामान आपसे बेच रहा हूँ, अगर मेरे को पता है ये मतलब सुनता नहीं है, या इसमें क्या होता है कि सेल बाय एक्शन बीट हॉर्स विच है ना, ये को पता है कि ये जो हॉर्स है ऑन साउंड है, ये से नथिंग टू बी अबाउट द ऑन साउंड, और मैं आपको जानबूझ के नहीं बताया, क्या ये तो फ्रॉड ही हुआ ना। एक हिसाब से तो फ्रॉड किया ना, इसके हिसाब से क्या फ्रॉड नहीं है। एग्जाम्पल 25, बी इज एज डॉटर एंड एज जस्ट कम ऑफ एज रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट एज ड्यूटी टू टेल बी इफ ही फोर्स इज ऑन साउंड माइंड। बताओ, एक यही बताया कि फ्रॉड मतलब फ्रॉड करना है आपको, मतलब हाँ पता होने के बावजूद भी अगर आप कंसेंट नहीं दे रहे हो, नहीं बता रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं। तो यही हुआ। नीचे 26 में देख सकते हैं, एन बीइंग विद ट्रेडर्स इंटेंड टू कंडक्ट एज प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ चेंज इन प्राइस व्हिच इफेक्ट बी ओनली टू प्रोसीड इज नॉट अ बॉडी। देख सकते हैं ट्रेडर था, कंडक्ट किया था, बट इसको बताया नहीं,
तो ये भी क्या हुआ, फ्रॉड हो। ये 5 पॉइंट देख सकते हैं। 5 पॉइंट जो याद कर लेते हैं, सजेशन एज फैक्ट दैट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू ट्रू। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, promise made without any intention of performing it, any other act fitted to deceive, any such act or omission as the law especially declared to be fraudulent। तो ये आपको नीचे किसी एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, आप समझ गए ना फ्रॉड क्या होता है। ये तो थ्योरी तो आपको तो याद करना ही पड़ेगा, और आपको मैं एग्जांपल कैसे से समझा जाए। अगर कभी कल केसेस स्टडी आए तो आप कैसे पता चले हाँ ये किसके प्रोविज़न के है और कितने सेक्शन है। सेक्शन चलो याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोविज़न आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ये किसके प्रोविज़न है, तभी वहाँ पर आप लिख पाएंगे। और नीचे आपको उसी सेक्शन के लिए हाँ इसमें आपको एक क्या बताए थे नीचे जो मेरे साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, हाँ मेरे साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ऐसे क्वेश्चन आपको पीछे एक्सरसाइज में भी है, थ्योरी क्वेश्चन है जो मैं आपको बता ही दूंगा। जो है ये देख सकते हैं लाइसिस पॉइंट में लिख रखा है 70 के। इफेक्ट क्या क्या है, ही कैन रिजाइन द कंट्री रीजनेबल टाइम, आप रीजनेबल टाइम रिजाइन कर सकते हैं। जो फ्रॉड में अगर आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो यू कैन सी फॉर डैमेज, मतलब सीव कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट he shall be put in the position in which he would have been had the representation made be true. Mere silence is not fraud. Example number 27 देखो। Example number 27 में आएगा H sold to W some pigs which were no less suffering from fever। H ने क्या किया, W से क्या हुआ, शुगर बेच दिया, और बहुत दिन से वो अपने फीवर से चल ही आ रहा था। द पिग्स वर सोल्ड विथ ऑल फॉल्ट एंड एच डी नॉट डिस्क्लोज। और क्या हो गया, शुगर क्या हो गया, मर गया। एच डी नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट फीवर टू डब्ल्यू वाज नो फ्रॉड। जिस टाइम में मैं बेच रहा था उस टाइम में इसको कुछ नहीं हो रहा था पी के, वो तो बस बुखार से चल ही रहा था ना। ये तो नहीं था कि हाँ कि उसको अनसाउंड था, ये मतलब इधर बोलता हो तो इधर भागता है, ये तो जैसे कुछ था नहीं। बट वो पहले से तो ये इस केस में क्या होगा, नो फ्रॉड नहीं होगा। वर्ड्स होप्स 1878 में एक केस आया था। नीचे एग्जाम्पल 28 देख सकते हैं। A sales by auction to be a horse with a noun to be unsound, a say nothing to be about the unsound horse. This is not fraud by एक्सेप्शन देख सकते हैं। किस किस केस में मेरे साइलेंस होते हैं, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू एक्सपेक्ट, फिर इसी रिलेशनशिप होना चाहिए, कॉन्टेक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्टेक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्टेक्ट ऑफ ए फैमिली सेटलमेंट, सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको रहा दोस्तों, ये 5 पॉइंट है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। आपको मैं आज जो एक्सरसाइज में आएगा तो वहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है कि हल्का सा जो मिस्टेक बोलते हैं ना अपने भाषा में, उसी तरह देख सकते हो। 3 पॉइंट प्रोविज़न पढ़िए आप, उसके बाद मैं नीचे आपको एग्जांपल खुद ही मैं तो आपको बहुत अच्छा समझाई देता हूँ एग्जांपल। The positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true, though he believe it to be true. In a breach of duty without any intention to deceive, gains any advantage to the person committing it, or anyone claiming under him by misleading another to be prejudice to the prejudice of anyone claiming under him. Causing, however, innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substances of the things which is subject of the agreement। ये हो गया। अब आपको मिस रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, एग्जाम्पल नंबर 30 में आइए।
make a positive statement to be better made director of the company makes the statement। ये 13, 31, 32, 33 एग्जाम्पल नंबर सारे आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको अपने तरीक़ा से समझा ही दूंगा। चलो क्या हुआ था कि मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, आपने बस लेते मैंने ए ने बी से कांटेक्ट किया था, मोटरसाइकिल मैं खरीद लिया। चलो मैं हॉर्स ले लिया, हॉर्स क्या किया मैंने खरीद लिया। और मैंने जब हॉर्स खरीदा था तो मैंने इस पर्पज़ के लिए खरीदा कि मैं राइड कर सकूं। क्या कर सकूं? राइड कर सकूं। मतलब एक तो घोड़े होता है कि जो टांगों चलाते हैं, जो राइड करते हैं, जो चढ़ के खुद। बट क्या हुआ, उसने तो कांटेक्ट कर लिया था, बट ये उसको पता नहीं था कि मैं ये किस पर्पज़ से ले रहा है, उसने कुछ बताया नहीं। तो बाद में बोल रहा है कि भाई मैं ये तो राइड कर ही नहीं रहा, मैं तो इसलिए लिया था। तो ये आपका मिस रिप्रेजेंटेशन, इसी को हम बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर आप जब कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आपको सारे कंसेंट देना पड़ता है, इसी को बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। सारे आपको मैं एक के बार में कवर करा दिया, किसी बोलते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डिफरेंस है, दे सकते हो डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एंड डिफरेंस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछता रहता है। डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो गए एक, और देख सकते हैं। और सेक्शन नंबर ऑफ 19 है ये, लीगल इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। लीगल इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉल्ड कोर्सन फ्रॉड, द एग्रीमेंट इज कंट्रीब्यूटर। आपको मैं पहले बताया था कोर्सन फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल होता है। Party to contract whose consent was caused misrepresentation may be, if we think fit, insist that the contract shall be performed, put in the position in which I would have been if the representation made had been true। आप नीचे एक्सेप्शन देख सकते हैं, खास इतना सेक्शन 90 इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको उसी तरह जैसे मतलब हल्का सा अलग तरीके से कर रखा है, बट सेमी प्रोसेस है तो उसी जैसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट नीचे नंबर 35 देखते हैं। ए बाई ए मिस लीड बी टू बिलीव 750 टन ऑफ शुगर इज प्रोसीड पर एनम फैक्ट्री पे बी एग्जामिन द अकाउंट ऑफ द फैक्ट्री should be disclosed if or not diligence size but due to only 500 tons be produced thereafter be purchased the factory we cannot repeat the contract around। आपको 7 से 50 बोले थे ना, तो बस सही बोला, सॉरी आपको नीचे मिस्टेक। अभी तक के मतलब ऐसे है कि जितने मतलब पेपर हुआ है उसमें अभी तक मिस्टेक नाम की चीज़ अभी तक पूछा नहीं है, क्योंकि खास करके ये मिस्टेक थोड़ा माइनर होके नहीं पूछा जाता है कि फिर भी अब पढ़ना तो ज़रूरी है आपको। फिर मैं हल्का इसको बस बता दे रहा हूँ मिस्टेक तक क्या है। मिस्टेक मतलब आप समझ ही रहे, मिस्टेक में डिफाइन एज द मिसअंडरस्टैंड और द मिस्टेक में भी एज अ बायलैटरल है, दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से भी मिस्टेक हो सकता है। ये द इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टेक अप्लाई होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। तो आपको 2 लाइन में सारे समझा रखे हैं। अब आइए आपको, अब सेक्शन नंबर कितना है 23, सेक्शन नंबर 23 क्या बोला क्या है कि अब कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड दोज आर नॉट ऑब्जेक्ट। बोलता है ना कि ऑब्जेक्ट क्या है, लॉफुल है, बट एग्रीमेंट क्या है, वही देख सकते हैं। जो आपको 6 पॉइंट दे रखे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नीचे आपको इससे भी बेहतर दे रखा होगा, मेरा पता है, बट यहीं से थोड़ा कवर कर लेते हैं।
ये जो इट इज दे रखा है ना, तो वहाँ पर कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट लगा, चलो कोई बात नहीं। इट इज फॉरबिडन बाय लॉ is of such a nature that if permitted it would defeat the provision of any law, or is fraudulent, or involves injury to the personal property of another, or the court regards it as immoral or opposed to public policy। नीचे आप देख सकते हैं example number 37, A, B and C enter into agreement for the division among these gains required to be acquired by them by fraud, the agreement is void। और अगर ऑब्जेक्ट लॉफुल है तो एग्रीमेंट क्या होता है, void होता है। जो आपको नीचे पॉइंट में दे रखा है, consider object forbidden by law, defeat the provision of law, object to fraudulent, जो आपको मैं एक करके बताया था वो नीचे आपको देख रहे थे। तो ये बस आपको कभी काल डायरेक्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, तो ये सब आपको पॉइंट हुआ। हाँ, ये नीचे देख एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो ये जो आपको 3-4 पॉइंट है वो याद करना पड़ेगा। ट्रेडिंग विथ एनिमी, स्टिपलिंग प्रोसेक्यूशन, मेंटेनेंस एक्ट, कंपैरेटिव ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल, उसके बाद में एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, इन्फ्लुएंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, कंडीशनल ऑफ उन्हें पार्ट। और जो 23 आप पढ़ रखे थे उसी का इसमें 24 सेक्शन आपको आ भी गया। कंसिडरेशन और लॉफुल क्या होता है, पार्ट, जो आपको उसका डिफिनेशन पढ़ सकते हैं। इफ एनी पार्ट ऑफ ए सिंगल कंसिडरेशन और वन और मोर ऑब्जेक्ट और एनी वन पार्ट ऑफ एनी ऑफ सेवरल कंसिडरेशन सिंगल ऑब्जेक्ट इज अ लॉफुल, द एग्रीमेंट इज वॉइड। नीचे आप देख सकते हैं वॉइड एग्रीमेंट में आपको देख सकते हैं सेक्शन नंबर देख सकते हैं क्या क्या एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड एग्रीमेंट में भी इनकॉम्पिटेंट पार्टी, बिल्कुल। एग्रीमेंट मेड ऑन अ बायलैटरल मिस्टेक और फैक्ट, एग्रीमेंट विद द कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट व्हिच इज अनलॉफुल, एग्रीमेंट द कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट व्हिच अनलॉफुली 524, बिल्कुल। और आपको रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसेस सेक्शन 28 में हो गया। मीनिंग व्हिच इज अनसर्टेन सेक्शन 29। सॉरी नीचे भी दो देखा है, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन 25, विच एग्रीमेंट सेक्शन 13, एग्रीमेंट टू डिम्पॉसिबल, ये 56 में आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज होता है क्या, देख सकते हैं आप। एवरी एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन माइनर इज वॉइड। माइनर केस में तो आप वॉइड होगा। सो इफ ए पर्सन बीइंग मैरिड सो गुड कंसिडर नॉट टू मैरिज द परमिशन इज नॉट बाइंडिंग, बिल्कुल। एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आपको इतने सारे दे रखा है लिख कर। मैं आपको इसके शॉर्ट में मैं आपको हो सके तो अगर ये यूनिट 3 ख़त्म होने के बाद मैं इसका शॉर्ट लिख कर आपको